नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें हिंदी व्याकरण आती है, उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखेंगे और ध्यान से हल करेंगे। रीट परीक्षा में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं होता। तो आप ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे, अज का अर्थ नहीं होता। तो आपको बता दें, विष्णु, शिव और मेढा ये तीनों अज के अर्थ हैं, यानी इन तीनों का संबंध अज से है। घोड़ा इस शब्द से संबंध नहीं रखता अज से, तो विकल्प चौथा सही होगा। परीक्षाओं में अनेकार्थी शब्दों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, अज का अर्थ नहीं होता तो घोड़ा, ये तीनों अज का अर्थ होते हैं, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आपको याद रखना है, इन तीनों का संबंध अज से है। प्रश्न नंबर 2, असंगत विलोम शब्द है, यानी कौन सा जोड़ा ऐसा है जो विलोम नहीं है। तो सुकर का दुष्कर ये सही विलोम है, आपको याद रखना है। ग्रस्त का मुक्त ये भी सही विलोम है, आपको याद रखना है। यथार्थ का कल्पित ये भी सही विलोम है, आपको याद रखना है। अब अमर अजर ये कोई विलोम नहीं है, विकल्प इसमें चौथा सही होगा। बाकी जो विलोम है वो आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, सभी शब्द स्वर संधि के हैं। अब स्वर संधि के हिंदी में 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 भेद होते हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिनमें सभी शब्द स्वर संधि के ही हैं। तो आपको बता दें, इसमें ये तीनों शब्द ऐसे हैं जिनमें स्वर संधि है, उत्तमांग, विद्यार्थी और देवीच्छा। अब अगर स्वर के अंदर की बात करें तो ये स्वर संधि के तो है ही सही, और अब देखिए तो इन तीनों में दीर्घ संधि भी है जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है, उत्तमांग, विद्यार्थी, देवीच्छा। विकल्प इसमें दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 4, नी प्रत्यय रहित शब्द वाला विकल्प कौन सा है। तो चटनी में नी प्रत्यय है, आप याद रखेंगे। ओढ़नी में नी प्रत्यय है, आप याद रखेंगे। सूंघनी में नी प्रत्यय है, आप याद रखेंगे, और भी कई परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जबकि नानी में नी प्रत्यय नहीं है, तो ये विकल्प चौथा सही होगा। 5वां प्रश्न है, किस विकल्प में दोनों शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। तो किस समास का तीसरा पद प्रधान होता है, तो बहुब्रीहि समास का। तो इसमें कौन से विकल्प में बहुब्रीहि समास है, तो आप इन दोनों शब्दों को याद रखेंगे। जितेंद्रिय, मुनिवर दोनों में बहुब्रीहि समास है, विकल्प पहला सही होगा। प्रश्न नंबर 6, किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सभी शब्दों में उपसर्ग होना चाहिए। तो आपको बता दें, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ध्यान से आपको प्रश्न समझना होता है, और तीनों चारों जो विकल्प हैं, जो चारों विकल्प हमारे सामने हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ना होता है। तो किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग है, तो इस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग है, चौथा विकल्प सही होगा। पर्याप्त में परि उपसर्ग है, दुर्दिन में दुर उपसर्ग है, और अभ्यागत में अभी उपसर्ग है, यानी तीनों ही शब्दों में उपसर्ग है, तो विकल्प चौथा सही होगा। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनेकार्थी शब्दों से भी प्रश्न आते हैं। तो अगला प्रश्न वापस देखिए आप, यह शब्द अनेकार्थी है, यानी इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिनके अनेक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी का तात्पर्य जिस शब्द के अनेक अर्थ हों।
तो वो है कर शब्द। ये अनेकार्थी शब्द है, आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। विकल्प पहला सही होगा 7वें प्रश्न में। शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्यों का प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये ऐसा प्रश्न है जो परीक्षा में आता ही है। शुद्ध वाक्य या शुद्ध शब्द, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लें एक बार। शुद्ध वाक्य बताइए। उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। दूसरा वाक्य है प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से ली गई है। सब यहाँ कुशलता पूर्वक है, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित। इनमें जो सबसे ज़्यादा शुद्ध है वो कौन सा वाला वाक्य है? तो विकल्प तीसरा, यहाँ सब यहाँ कुशलता पूर्वक है। कौन सा वाला सही है? सब यहाँ कुशलता पूर्वक है। विकल्प तीसरा सही होगा इसका। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9। किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है? तो ग्रामीण में मूल शब्द है ग्राम और ईन प्रत्यय है, ये तो सही है, ये वाला विकल्प तो सही है। मानव में मूल शब्द है मनु और प्रत्यय है अ, ये भी सही है। बुढ़ापा में मूल शब्द है बूढ़ा और प्रत्यय है पा, ये वाला विकल्प अशुद्ध है। मारुति में मारुत मूल शब्द नहीं है, मरुत मूल शब्द है और ई प्रत्यय है, तो यहाँ मारुत लिखा हुआ है, ये विकल्प यहाँ गलत है। तो आप देख सकते हैं विकल्प पहला आपका सही होगा, क्योंकि मारुति में मूल शब्द है मरुत, जबकि यहाँ लिखा हुआ है मारुत, तो ये दोषपूर्ण विभाजन है प्रत्यय की दृष्टि से और मूल शब्द की दृष्टि से, तो इसलिए विकल्प पहला सही होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10। किस विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण हैं? तो एक शब्द में होनी चाहिए विसर्ग और दूसरे शब्द में होनी चाहिए व्यंजन, तो कौन सा विकल्प इन चार में से सही है? देखिए आप, तो निरोग में है विसर्ग संधि और सन्मार्ग में है व्यंजन संधि, तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न ऐसे ही आते हैं परीक्षाओं में, और एक एक प्रश्न मैंने आपके लिए बहुत ही सेलेक्टिव रखा है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है। सबको एक साथ देखने वाला समदर्शी, ये तो सही है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ये गलत है। उपकार को मानने वाला कहलाता है कृतज्ञ, तो ये वाला गलत है। बाकी जो ये तीसरा विकल्प है, जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व, ये तो सही है। अच्छे आचरण वाला सदाचारी, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? दूसरा वाला। ऐसे प्रश्न आते हैं। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। किस विकल्प में ऐसे शब्द हैं जो एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है? तो ये तीनों तो राक्षस के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है। ये अमृत के पर्यायवाची हैं तीनों, बिल्कुल सही है। आपको ये याद भी रखने हैं, पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं। और ये तीनों गंगा के पर्याय हैं, ये तीनों आपको पढ़ के रखना है, कई बार पूछे जाते हैं। ये तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है, ये दोनों तो फूल के हैं और ये अलग है, तो ये वाला विकल्प आपका सही होगा दूसरा, क्योंकि ये तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं है। विकल्प दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 13, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सौहार्द, ये बिल्कुल शुद्ध है। बाकी ये अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, आपको याद रखना है, ये वाला शब्द परीक्षाओं में पूछा जाता है, सौहार्द, तो याद रखना है। विकल्प तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, सही अर्थ युक्त युग्म शब्द है, यानी कौन सा वाला युग्म सही है? तीनों गलत हैं, एक शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? वो है विकल्प तीसरा, करोड़ यानी गोद, करोड़ यानी 100 लाख, ये वाला विकल्प सही है तीसरा, बाकी तीनों गलत हैं। 15वां प्रश्न, का वर्षा जब कृषि सुखाने,
ये लोकोक्ति है, आपको याद रखना है। कई बार पूछते हैं कि ये क्या है, तो ये लोकोक्ति है। इसका सही अर्थ क्या होता है? का बरखा जब कृषि सुखाने, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। ये परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। अब ये एक मुहावरा है, पूछे आग में घी डालना क्या है, तो ये मुहावरा है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है क्रोध भड़काना। आपको याद होना चाहिए, विकल्प दूसरा सही होगा। मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? अगले प्रश्न में दांत काटी रोटी पक्की दोस्ती। जी बिल्कुल यही सही है, आपको याद भी रखना है, पहला विकल्प सही होगा। बाकी तीनों विकल्पों में जो अर्थ है वो गलत लिखे हुए हैं, पहला विकल्प सही है। 18वां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने हैं? तो जो दो दो शब्द दिए हुए हैं दोनों में अनु उपसर्ग होना चाहिए। अब अनुशासन में अनु है, अनुर्वर में अनु नहीं है, अन है, अन। अनुकरण में अनु है, अनुचित में अन है। अब दोनों में अनु होना चाहिए। अनुरूप में अनु है, अनुपयुक्त में अन है। जबकि आपको बता दें अनुज और अनुग्रह दोनों शब्दों में अनु उपसर्गी ही है। अनुज और अनुग्रह दोनों शब्दों में अनु उपसर्गी ही है, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको 19वां प्रश्न देखना है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? दूसरे विकल्प के। ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये एकदम शुद्ध है, विकल्प दूसरा सही होगा। बाकी तीनों विकल्पों में अशुद्धियां हैं। अब 20वां और आज का अंतिम प्रश्न है, अक्षोहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो अक्षोहिणी शुद्ध कैसे लिखते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, और अक्षोहिणी का सही संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए। अक्षधन ऊहिनी ये गुण संधि का अपवाद है। तो ये था आज का शानदार वीडियो। परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।